ठीक, आज का मेरा टॉपिक है पीरियडाइजेशन। अधिकारिता को प्रशिक्षण काल भी बोला जाता है। ठीक है, प्रशिक्षण काल या प्रतियोगिता काल, ये सब नाम से इसको जाना जाता है। अधिकारिता को स्पेसिफिक मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य 3 भागों में बांटा गया। पहला है व्हाट इज पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन क्या है? ठीक है, व्हाट इज पीरियडाइजेशन को क्यों तैयार किया जाता है, क्यों बनाया जाता है, इसका पर्पस क्या है बनाने का। ठीक है, इसके बाद है टाइप्स ऑफ पीरियडाइजेशन, बेनिफिट्स ऑफ पीरियडाइजेशन। कितने प्रकार के पीरियडाइजेशन होते हैं, अधिकारिता कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको कितने मंथ, कितने महीना, कितने साल के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और इसका पर्पस बनाने का क्या है। इसके बाद है बेनिफिट, इसके बनाने के बाद इसका क्या लाभ है, क्या बेनिफिट्स है, और हमारे भविष्य में इसका क्या लाभ हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज पीरियडाइजेशन। ठीक, पीरियडाइजेशन क्या है? जैसे कि पहले बताया कि पीरियडाइजेशन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि प्रशिक्षण काल, ठीक है, प्रतियोगिता काल, ऐसे अनेक नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्या होता है पीरियडाइजेशन, पूरे साल भर से एक ट्रेनिंग सेशन को छोटे छोटे भाग में इस तरह से व्यवस्थित ढंग से सजाया जाता है और उसको तैयार किया जाता है ताकि एक निश्चित समय में एक बेहतर प्रदर्शन प्राप्त किया जा सके। ठीक है, जैसे अपनी कोई भी प्रतियोगिता काल में पार्टिसिपेट करें तो उस प्रतियोगिता के आधार पर क्या करते हैं, प्रशिक्षण काल का निर्धारण करते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है पीरियडाइजेशन। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पीरियडाइजेशन। टाइप्स ऑफ पीरियडाइजेशन, ठीक, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है माइक्रोचक्र, ये होता है 5 से 10 दिवस का होता है पीरियडाइजेशन में। उसके बाद है मेसोचक्र, ये मध्य स्तर का प्रतियोगिता काल के लिए तैयार किया जाता है, ये होता है 3 से 7 तक का। ठीक है, उसके बाद है मैक्रोचक्र। मैक्रोचक्र क्या होता है, सबसे बड़ा और विशाल चक्र होता है जिसमें 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक के अपन ट्रेनिंग काम अपन आयोजित कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि ओलंपियाड होता है और बड़े विश्व कप होते हैं, उसको क्या होता है, बड़े बड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, लंबे पीरियड के बाद आयोजित होते हैं। ठीक, तो उन्हीं का अपन आधार पर क्या करते हैं, अपन चक्र का निर्धारण करते हैं, ये कहलाता है पीरियडाइजेशन के प्रकार। इसके अलावा इसको और अलग नाम से जाना जाता है, उसको बोला जाता है एकल अधिकारिता, द्वितीय अधिकारिता और तृतीय अधिकारिता। ठीक है, इसमें क्या होता है, एकल अधिकारिता क्या होता है कि एक सेशन पीरियड में या एक ट्रेनिंग सेशन, ठीक है, एक क्या होता है अपना प्रिपरेशन पीरियड होता है, एक कंपटीशन पीरियड होता है, एक ट्रांजिशन पीरियड। प्रिपरेशन पीरियड होता है अपना तैयारी का। ठीक है, एक एकल अधिकारिता में केवल एक ही तैयारी काल होता है और एक प्रतियोगिता काल होता है। ठीक, अब बात करते हैं तैयारी काल। तैयारी काल में कैसे करते हैं, तैयारी काल में केवल बेसिक जो फिजिकल कंपोनेंट है उसके ऊपर क्या होता है, कार्य किया जाता है, वर्क किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे फिजिकल कंपोनेंट कौन से हैं, कौन से हमारे फिजिकल कंपोनेंट, 5 फिजिकल कंपोनेंट है हमारे, कौन से हैं, उन्हीं 5 कंपोनेंट क्या करता है, कार्य किया जाता है। ठीक है, इसमें किसी तरह का टेक्निकल या फिर प्रैक्टिस का उपयोग नहीं किया, इसमें केवल फिजिकल इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ताकत, ये सब बढ़ाने के लिए तैयारी काल में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तैयारी काल में बेसिक उसी चीज का साथ ही साथ खिलाड़ी का आचरण, व्यवहार, नैतिक गुणवत्ता, व्यवहारिकता, ये सारी चीज का आकलन करके परीक्षण करके उसके बाद उसको ट्रेनिंग पीरियड में प्रशिक्षण दिया जाता है, ये कहलाता है हमारा प्रिपरेशन पीरियड। उसके बाद आता है कंपटीशन पीरियड। कंपटीशन पीरियड क्या होता है, ठीक है, कंपटीशन पीरियड में केवल उन्हीं चीजों का आकलन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अब क्या खिलाड़ी तैयार हो गया, ठीक, उसमें सारी चीजों का अपन डेवलपमेंट कर लिए विस्तार से। ठीक है, तो उसमें अब कौन उस चीजों का बचा, किस चीज का उसका विस्तार करना है। ठीक, तो उसमें आता है टेक्निक का। ठीक, सबसे पहले पॉइंट आता है टेक्निक। तो टेक्निक को अपन किस प्रकार से उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निक क्या होता है कि समय पर लगाना ही क्या होता है, टेक्निक होता है। टेक्निक को अपन नहीं लगा सकते, लेकिन वो टेक्निक का तभी उपयोग होता है जब हम उस निश्चित समय में निश्चित क्रम में अपन उपयोग करते हैं। ठीक है, तभी हमें उसका बेनिफिट या लाभ मिल पाता है। ठीक, उसी प्रकार क्या होता है प्रैक्टिस का भी, युक्ति का भी। ठीक है, प्रैक्टिस को युक्ति बोला जाता है। युक्ति क्या होता है कि अपन खेल के दौरान खेल की परिस्थिति का आकलन करके उचित मूल्यांकन करके उसके आधार पर अपन क्या करते हैं, हमारे रणनीति में क्या करते हैं, अपने गेम में या रणनीति में जाते हैं, बदलाव करते हैं, चेंजेस लाते हैं। ठीक, उसी को बोला जाता है टैक्टिक्स या युक्ति। ठीक है, वो कब करते हैं अपन कंपटीशन पीरियड में। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करते हैं, हम कहीं
कई जगह ऐसा स्थान होता है, कई जगह ऐसा कुछ प्रतियोगिता होता है जिसमें उस जगह के आधार पर या उसमें कोई नया खेल या कहीं नया रूल उसमें बदलाव करना या परिवर्तन कर जाता है। तो उन्हीं सभी रूल को नियम को बताने के लिए इसको जो करते हैं कॉम्पिटिशन पीरियड, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसमिशन पीरियड, ठीक है। ट्रांसमिशन पीरियड क्या होता है? संक्रमण, ठीक है, संक्रमण को विश्राम अवस्था बोल सकते हैं या फिर आराम की अवस्था बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है जब कोई भी खिलाड़ी प्रतियोगिता के दौरान या खेल के दौरान चोरी हो जाता है, कोई मानसिक उसको उस सत्र में क्या करते हैं आराम देने के लिए उसको इस काल में बैठाया जाता है। अधिकतम एक मात्रा होता है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा अपन उसको रिलैक्सेशन देने आराम देने तो क्या होगा, शरीर क्या होगा तो शिथिलता आ जाएगी, ठीक है। उसको फिर से तैयार करने के लिए क्या होगा, हमें थोड़ा टाइम या थोड़ी समय लगेगा, ठीक है। इसलिए इसको एक मोड से ज़्यादा नहीं दिया जाता, ठीक है। इसके बाद दूसरा है दोहरीकालिकता, द्वितीय अवधिकालिकता, ठीक है। इसी को बोला जाता है दोहरी अवधिकालिकता, ठीक है। इसमें क्या होता है जब एक ट्रेनिंग कोर्स में दो माइक्रोचक्र का दो कॉम्पिटिशन पीरियड होते हैं और दो प्रिपरेशन पीरियड होते हैं, ठीक है। माइक्रोचक्र क्या होता है छोटा होता है, तो उसमें जब दो छोटा माइक्रोचक्र आयोजित होते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है दोहरी अवधिकालिकता, ठीक है। दोहरी अवधिकालिकता में वही होता है कि कॉम्पिटिशन पीरियड होता है, प्रिपरेशन पीरियड होता है, ट्रांजिशन पीरियड होता है। उसमें यह अधिकतम कितने मंथ का होता है? 3 से 7 सप्ताह वहाँ करें, ठीक है। 3 से 7 सप्ताह कितना मंथ हुआ? 1.5 से 2, ठीक है। 1.5 से 2 मंथ होता है, ठीक है। जब हम कोई ऐसी कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं जिसमें हमारे पास तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय बचा है, ठीक है। जैसे कि अपने कोई नॉलेज नहीं रहता तो में देर से पता चलता है तो हम उसमें भाग लेते हैं, तो उसके तैयारी के लिए हमारे पास बहुत ही कम समय बचता है, ठीक। तो हम इस तरह के माध्यम से उसके तैयारी करते हैं, ठीक। इसमें प्रिपरेशन पीरियड 2 होते हैं, 2 कॉम्पिटिशन पीरियड होता है और एक ट्रांसमिशन पीरियड होते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन पीरियड कितने होते हैं? पहले अपन 3 से 7 सप्ताह को क्या करते हैं पूरे दिवस के माध्यम से उसको विभाजित करते हैं, ठीक है। पूरा दिवस के माध्यम से विभाजित करते हैं, फिर सबसे ज़्यादा किसमें देते हैं टाइम अपना? प्रिपरेशन, तैयारी का सबसे ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि उसी में हमारा बेस तैयार होगा, क्योंकि बेस तैयार होगा तब खिलाड़ी को किस प्रकार से लोड देना है, किस प्रकार से उसको पोजिशन करना है, तो उसमें कमियां हैं, उसका आपका किसमें कर जाता है? प्रिपरेशन में आकलन किया जाता है, तभी उनके माध्यम से उसको फिर प्रशिक्षण तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद है कॉम्पिटिशन पीरियड, फिर उसी प्रकार की प्रैक्टिस छुट्टी के बारे में बताया जाता है। उसके बाद जो नए रूल्स आते हैं कॉम्पिटिशन में उसको बताकर प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, ठीक है। इसमें मेन प्रतियोगिता नहीं कराया जाता, इसमें अपने संस्था द्वारा होता है, अपने प्रशिक्षण जो श्री लगा होता है उसमें जो खिलाड़ी अन्य होते हैं उन्हीं खिलाड़ियों के मध्य प्रतियोगिता कराई जाती है, ताकि उसमें जो कमियां हैं जो भी त्रुटि उसको उचित आकलन करके उसको फिर से पुनः सुधार कर अपने फाइनल कॉम्पिटिशन के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है द्वितीय अवधिकालिकता। इसके बाद है तृतीय अवधिकालिकता। तृतीय अवधिकालिकता ये समय 1 वर्ष से लेकर अधिकतम 5 वर्ष तक बनाया जाता है, ठीक है। ये बड़े सेशन के लिए, बड़े काल के लिए इसको तैयार किया जाता है। इसमें 3 प्रिपरेशन काल होते हैं और 3 कॉम्पिटिशन काल होते हैं और एक ट्रांसमिशन पीरियड होते हैं, ठीक। क्यों दिया जाता है ट्रांसमिशन पीरियड? क्यों दिया जाता है बताओ? क्योंकि अगर बार बार हम किसी खिलाड़ी को रिलैक्स देंगे, ठीक है, उसको बार बार उसको आराम करने के लिए खेल के पक्षी का रुझान कम हो जाएगा, खेल कम हो जाएगा या फिर उसका मानसिकता विचलित हो जाएगी, इसलिए उसको ज़्यादा विश्राम का समय दिया जाता है। इसलिए इसका एक सेशन खत्म हो जाता है तो उसके बाद तुरंत उसको दूसरे सेशन के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। इसमें भी 3 प्रिपरेशन का, 3 कॉम्पिटिशन का, एक ट्रांसमिशन पीरियड होते हैं, ठीक है। इसमें भी उसके वर्ष के आधार पर या उसके कॉम्पिटिशन पीरियड के आधार पर इसको काल का विभाजन करके तैयार किया जाता है, ठीक। इसके बाद है इसके बेनिफिट। आप अवधिकालिकता या पीरियडाइजेशन निर्माण करेंगे, क्या बेनिफिट होते हैं, क्या लाभ होते हैं? सबसे पहले है उच्च स्तर का प्रदर्शन प्राप्ति के लिए आवश्यक, ठीक है। उच्च स्तर के प्रदर्शन प्राप्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें
सभी फिजिकल कंपोनेंट का समावेश मिक्स करके उसको तैयार करके उसको एक पैकेज के रूप में उसके ऊपर तैयार किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से उसमें कौशल के प्रदर्शन में विकास होता है। दूसरा है प्रदर्शन विकास के स्तर में सतत प्रक्रिया। ठीक है, प्रदर्शन विकास की सतत प्रक्रिया मतलब एक क्रमबद्ध चलते रहते हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का अवरोध या स्पेस या कमियां नहीं रहती। ठीक है, इससे इसका जो प्रक्रिया होती है निश्चित एक क्रम में चलते जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेनिंग के निर्धारण एवं मूल्यांकन में सहायक। निर्धारण मतलब जो हमारे निर्धारक तत्व जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, उसी के लिए अपन क्या करते हैं, हमारे ट्रेनिंग प्लान का अपन क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एक निश्चित क्रम में रहता है वो यह हमारे लक्ष्य जो हमें चाहिए। ठीक है, जिस चीज में हमारा पीक परफॉर्मेंस चाहिए उसी से प्राप्त करने के लिए एक क्रम से तैयार करते हैं और उसमें जो कमियां होती है उसका समय समय पर मूल्यांकन करके उचित उसका सुधार करते हैं। उसके बाद योजना निर्माण से खिलाड़ियों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर। ठीक है, योजना हमारा तैयार करते हैं, उसके बाद उसका एक लक्ष्य तैयार होता है। ठीक, लक्ष्य के योजना निर्माण करते हैं तो खिलाड़ी होंगे तो मालूम होता है कि हमारा ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, हमारे कोई कॉम्पिटिशन में हो भाग ले रहे हैं तो कॉम्पिटिशन का उद्देश्य क्या है, उसको जीतना। तो उसको मालूम है कि हम इस कॉम्पिटिशन में चाहते हैं कि हमारा जीतना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो उन्हीं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, अपना प्रशिक्षण तैयार करते हैं या प्राप्त करते हैं। उसके बाद ऊर्जा बचत। ठीक है, ऊर्जा की बचत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रशिक्षण का जो समय से चलता रहता है, समय से अगर उसका कुछ कमियां कुछ सुधार करते हैं तो उसको जो ऊर्जा होता है, शक्ति का क्षरण होता है, उसको क्या होता है, अपना वो वापसी प्रदान करते हैं। ठीक है, उसका लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और एक लास्ट है इसमें विशेष आधुनिक तकनीक एवं युक्ति प्रशिक्षण। ठीक है, प्रशिक्षण के आधार पर या कॉम्पिटेंसी के आधार पर खिलाड़ी को विशेष आधुनिक तकनीकी या प्रशिक्षण नियम का जानकारी प्रदान करते हैं और युक्तिपूर्ण प्रशिक्षण का निर्माण करके उसको जानकारी दी जाती है। ठीक है, ये है इसका बेनिफिट्स है प्रियोडाइजेशन का। ठीक है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं, इसमें तीनों का बस आकलन या मूल्यांकन करके उसी के आधार पर अपना ट्रेनिंग ग्रेड के आधार पर उसको विभाजन करते हैं। ठीक है, आप इसको आपके थर्ड सेमेस्टर में है। ठीक है, इसको ट्रेन पढ़ो। आप इससे बहुत सारा क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास टाइम मिलता सर बोले कहीं बोले उनको तैयार करके क्वेश्चन अपलोड नहीं किए। अगर इसको उसका कॉन्सेप्ट अलग है, ये हमारा वो उसका अलग बोर्ड के आधार पर उसका जो कॉन्सेप्ट है अलग निर्धारित है। ठीक है, हमारे स्पोर्ट्स फील्ड में चलता है। ठीक है, खिलाड़ी को तैयार करने के लिए जिसकी पहला चक्र क्या है, इसका माइक्रो चक्र में या तो फिर हाथ के लिए दिया जाता है। ठीक है, या फिर जो न्यू कवर होते हैं, जो न्यू खिलाड़ी होते हैं उनको तैयार करने के लिए माइक्रो चक्र में शामिल किया जाता है। ठीक है, उसको गेम का उतना पकड़ नहीं जाता। ठीक है, उसको ब्रेन को उसका सारी विस्तार नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें उसको माइक्रो चक्र में इसको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको तैयार करके कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिए दिया जाता है। ठीक है, मतलब माइक्रो चक्र में केवल छोटे कॉम्पिटिशन में भाग लिया जाता है। ठीक है, ये माइक्रो चक्र जो है ये दोनों का आधार होता है। ठीक है, वीडियो चक्र और माइक्रो चक्र के दोनों बड़े कॉम्पिटिशन के इसमें तैयार किया जाता है। ठीक है, बड़े कॉम्पिटिशन किया जाता है तो छोटे कॉम्पिटिशन का हिस्सा एक आधार या बेस रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसमें केवल न्यू कमर वाले या न्यू खिलाड़ी को या बिगनर खिलाड़ी को तैयार करके उसको कॉम्पिटिशन में भाग लेने दिया जाता है। ठीक है, अब किसी को पूछना है सर, तो पीछे माइक्रोसॉफ्ट तो इसमें एज कैटेगरी नहीं हो सकती। साप्ताहिक प्रोग्राम होगा। नहीं हुआ साप्ताहिक प्रोग्राम बोला जाता है। पागल वगैरह है क्या?
पढ़ता लिखता नहीं है, बदमाश है बहुत। फिजिकल कंपोनेंट के आधार पर इसको तैयार किया जाता है ताकि खिलाड़ी अपने फिजिकल अपने प्रदर्शन के आधार पर कंपटीशन में भाग लेके अपने अचीवमेंट को प्राप्त कर सके। ठीक है, इसके लिए छोटे छोटे ट्रेड इसका निर्धारण किया जाता है। कोई भी मतलब प्लेयर हो सकते हैं, कोई भी इवेंट। ठीक है, मतलब ये जो प्रियोटाइजेशन है केवल खिलाड़ियों के लिए बनाया जाता है। कोई भी प्लेयर चाहे कोई भी गेम का हो, चाहे एथलेटिक्स का हो, वॉलीबॉल को, फुटबॉल को, किसी भी गेम का, उसके लिए प्रियोटाइजेशन भी माना जाता है। ठीक है, बताया माइक्रोचेप होता है बिगनर प्लेयर के होता है, जो बिगनर में नया जाए तो सीखने के लिए तो छोटे छोटे पार्ट से उसके फिजिकल कंपोनेंट पहले विकास करते हैं, फिर छोटे छोटे हिस्से में या छोटे कंपटीशन में उसको प्रतियोगिता में भाग ले दिया जाए ताकि उसमें जो स्थितियाँ निर्मित होती, जो भी उसमें परिस्थिति निर्भर होती है, उसको आकलन कर सकते, उसको अनुभव कर सकते किस प्रकार से प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, क्या तो उसमें चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस सभी चीज़ों को जानने के लिए उसको छोटे कंपटीशन पहले उसको हिस्सा देने के लिए अबे तुम लोग पढ़ोगे कि दिया जाता है, तैयार किया जाता है। सीधा सीधा नहीं, चुपचाप उधर देखो, बात मत करो, क्लास से निकाल दूंगा। ठीक है, और किसी को तैयार कर सकता है, इसके लिए किसी और अन्य व्यक्ति की जरूरत है। या तो खिलाड़ी भी अपने साथ तैयार कर सकते हैं या फिर केवल तो शिक्षक या जो प्रोग्रामर होते हैं, ठीक है, जो खेल को चालू से तैयार करते हैं, ठीक है, सेशन प्लेट को, वो ही इसका तैयार या उसको निर्माण करते हैं। ठीक, खिलाड़ी अगर सक्षम है अपने हिसाब से बनाने तो निश्चित तो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो किसी प्रशिक्षक के माध्यम से या प्रोग्रामर के माध्यम से अपने ट्रेनिंग प्लेट को निर्माण कर सकते हैं। किसी पूछना है? हो गया। ओके, थैंक यू।